तो स्वागत करते हैं आपका इस क्वेश्चन में, जहाँ पे आपको क्या करना है, टारगेट सम पेयर फाइंड करना है। ठीक है। तो टारगेट सम पेयर फाइंड करने के लिए आपको किन किन इन्फॉर्मेशन की नीड होती है। तो सबसे पहले तो आपको एक एरे गिवन होगा। ठीक है। एक एरे गिवन होगा। तो मान लो कि मैंने एक एरे दे दिया, 1 5 3 18 6 4 19 2 11 2 12। यहाँ पे हमारा 7। ठीक है। यहाँ पे हमारा 7 7 7 1 5 3 18 6 4 1 19 2 12 11 9। ठीक है। ये हमारे एरे हैं। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है ना कि इसमें हमें मान लो टारगेट हमारा है 15। ठीक है। तो हमें इसमें क्या करना है कि 15 बनाने के लिए जिन दो नंबरों का यूज किया गया, अगर टारगेट 15 है तो वो सारे दो दो नंबर यूज हो सकते हैं 15 बनाने में, वो सारे नंबर्स को हमें प्रिंट करना है। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो कि 15 बनाने के लिए दो नंबर तो पक्का यूज होंगे। लाइक अगर मान लो A1 A2 यूज होता है तो हमें हमारी कॉन्स्टेंट ये रहना चाहिए कि A1 A2 से छोटा होना चाहिए। ठीक है। मान लो मतलब ये है कि अगर 15 को बनाने के लिए 7 और 8 यूज होता है ना, तो 7 लेस देन 8 होना चाहिए। मतलब इधर को जो कि है, ये इस टाइप की कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि पहला पेयर दूसरे से छोटा होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि 15 बनाने के लिए अगर फिर से लाइक 9 और 6 यूज हो रहा है। ठीक है। सॉरी, 6 और 9 यूज हो रहा है। ठीक है। तो दूसरा वाला जो है ना, ऐसे ही होना चाहिए। मतलब ये कह रहा हूँ मैं कि अगर कोई दूसरा पेयर बनता है ना, लाइक B1 और B2 बनता है, A1 जो है ना लेस देन B1 होना चाहिए। मतलब कि दूसरा पेयर बनता है ना, दूसरा पेयर का जो पहला जो वर्ड होना चाहिए वो A1 से बड़ा होना चाहिए, अगर दो पेयर बनते हैं तो। ठीक है। तो ये सारे कंस्ट्रेंट हमें फॉलो करने हैं। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए n log n। ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी इसमें n log n होनी चाहिए। ठीक है। इन सारी चीज़ों को हमें हैंडल करना है। ठीक है। इन सारी चीज़ों को हमें हैंडल करना है। ठीक है। तो इसको हैंडल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सी चीज़ है। देखिए, हम लेंगे दो। सबसे पहले तो हम इसको सॉर्ट कर लेंगे। सॉर्ट करने से हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो इसको सॉर्ट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, हमारी वैल्यू आएगी 2। इनिशियली तो 2 आएगी, फिर तो आएगी 3, उसके बाद आएगी 4। 2 3 4, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। उसके बाद आएगी आपकी 2 3 4, 2 3 4 हो गया। उसके बाद आपका आ गया 4 6, 2 3 4 6, 6 7, 7 हो गया। और 7 के बाद आ गया आपका 9। 9 के बाद आपका 11। 11 के बाद 12। 12 के बाद 15। 15 के बाद 18। 18 के बाद 19। ठीक है। तो सारे हो गए हमारे। ठीक है। तो ये हमारा हो गया सॉर्ट होने के बाद। अब हम क्या करेंगे ना, एक दो पॉइंटर लेंगे। एक पॉइंटर लेंगे i इक्वल टू 0 पे, एक पॉइंटर लेंगे i इक्वल टू लास्ट पे, i इक्वल टू एरा डॉट लेंथ पे, जेल इक्वल टू एरा डॉट लेंथ पे। ठीक है। -1 पे, मतलब लास्ट वाले स्टेज पे मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे ना, तो हम क्या करेंगे ना, दो पॉइंटर्स ले लिया हमने। ठीक है। लास्ट पे जे ले लिया, यहाँ पे आई ले लिया। अब क्या चेक करेंगे ना कि यहाँ पे इस एलिमेंट को पकड़ेंगे और लास्ट वाले को पकड़ेंगे। ठीक है। तो जे ले लिया और चेक करेंगे कि इनका सम कितना है। इनका सम आता है 21। अगर 21 जो है ना हमारे टारगेट से छोटा होता है, टारगेट हमारा है 15, अगर 21 टारगेट से छोटा होता है तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे ना, जे को इधर कर देंगे। जे की जो वैल्यू है ना, उसमें उसको एक इंडेक्स नीचे कर लेंगे, एक इंडेक्स पीछे कर लेंगे। क्यों? क्योंकि यही पहली बात तो, ये एरे जो है ना वो सॉर्ट हो रखा है। अगर जब एरे सॉर्ट होता है ना, तो सबसे लास्ट में ना, सबसे लास्ट से वैल्यू घटते हुए आती है, वैल्यू डिक्रीज होते हुए आती है। अगर आप पीछे से चलते हो, पीछे से चलते हो तो वैल्यू डिक्रीज होती जाती है, और इधर से चलते हो तो वैल्यू इंक्रीज होती है। ठीक है। वैल्यू इंक्रीज होती है। तो अगर इन दोनों को जोड़ने पे जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 21, जो कि छोटी, जो कि बड़ी है 15 से। तो हम क्या करते हैं ना, हम चेक करते हैं कि अगर वैल्यू बड़ी आ रही है ना, तो जो जे का इंडेक्स है ना वो घटा दो, यहाँ पे कर दो। क्योंकि पहली बात तो वो टारगेट तो है नहीं 21, लेकिन हम साथ चाहते हैं कि हो सकता है कि कुछ और वैल्यूज टारगेट बन सकती हैं। तो हम क्या करते हैं ना, 19 को घटाते हैं। 19 को घटाने का क्या फायदा है, 19 को घटाने का ये फायदा है कि अगर हम 3 को बढ़ाते हैं ना यहाँ पे, और 19 को कांस्टेंट रखते हैं, जे को यहीं रखते हैं और आई को बढ़ाते हैं, तो वैल्यू बढ़ती है हमेशा। वैल्यू क्या होती, बढ़ती। क्यों बढ़ती? क्योंकि यहाँ से वैल्यू इंक्रीज हो रही है। अगर 19 के साथ 3 को जोड़ते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये 15 से बराबर है, नहीं बराबर है, तो पक्का है वो बराबर नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि आप बढ़ी हुई वैल्यू जोड़ते हैं ना 19 के अंदर, इधर से अगर 2 को कांस्टेंट रख के आई को यहीं रखो और जे को घटा दो, इससे क्या होगा कि इधर से वैल्यू डिक्रीज होती है और हमारी वैल्यू पहले से बड़ी आ रही है। तो हमें कम से कम वैल्यू लेना होगा ना, हमें वैल्यू को कम करना होगा ना, क्योंकि वैल्यू बड़ी आ रही है टारगेट की। हमने दो इंडेक्स लिए और उन दोनों को जोड़ा, यहाँ का हमें बेसिकली फाइंड पेयर ही करना है ना। पेयर फाइंड करने के लिए हमने क्या कर लिया,
हमने एक स्टार्टिंग इंडेक्स ले ली, लास्ट वाली ले ली, दोनों को जोड़ा, दोनों दोनों को जोड़ा तो हमारी वैल्यू जो आई वो टारगेट से बड़ी आई। अगर वो वैल्यू टारगेट से बड़ी आई ना, तो सिंपल सा अप्रोच फॉलो करो, लास्ट वाली जो इंडेक्स है ना उसको कम कर दो, क्योंकि उधर से वापस आओगे ना तो वैल्यू कम होती हुई दिखाई देगी। इधर से नहीं ले सकते हो, इधर से तब ले सकते हो जब वैल्यू में बढ़ानी हो, वो हम देखेंगे आगे। जबकि यहाँ पे 19 और 2 को जोड़ा तो वैल्यू 21 आ गई, जो कि हमारे टारगेट से बड़ी आ रही है। टारगेट से बड़ी आ रही है तो जो नेक्स्ट पेयर बनेगा ना वो कम का हमारा हमें बनाना है। उसके लिए हम 19 से कम करेंगे, ठीक है, जो कि हमारी होगा 18, ठीक है। तो हमारा जे इधर आ जाएगा, ठीक है, आई इधर ही रहेगा। फिर से जोड़ के देखेंगे, 18 2 20, 20 भी हमारे 15 से बड़ा आ रहा है तो पक्का है, फिर से हमें वैल्यू कम चाहिए तो इसको और घटा देंगे, क्योंकि वैल्यू डिक्रीज करनी होती है हमें। हमें वैल्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए होती है, पता करनी होती है कि पेयर कैसे कैसे बनना है, ठीक है। हमने वही काम किया फिर से। हमें हमने मतलब कि ये पक्का है कि इससे ऊपर वाली वैल्यू में तो हमारे पेयर बन ही नहीं सकते, ठीक है। तो हम यहाँ पे जे को लेके आए, जे को लेके आएंगे तो फिर से जोड़ा, 2 + 15 17 आ गया, जो कि फिर से 15 से बड़ा है, तो फिर से हमें वैल्यू कम पे लेनी पड़ेगी। जी यहाँ पे लेके आते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिखा कि 12 2 14, जो कि 14 15 से छोटा है। अब वैल्यू छोटी आ गई। जब वैल्यू छोटी आती है ना, अब हमें वैल्यू बड़ी चाहिए होती है, ठीक है। अब वैल्यू जुड़ने पे बड़ी छोटी आ रही है, तो अब बड़ी जब वैल्यू बड़ी चाहिए होती है तो हम इंक्रीजिंग वैल्यू की तरफ जाते हैं। अब हम क्या करेंगे ना, आई को बढ़ा देंगे, आई को यहाँ लेते आएंगे, ठीक है। क्यों लेते हैं, क्योंकि 12 + 2 को जब हमने जोड़ा तो जो 15 है वो हमें छोटा मिला 15 से, हमारा टारगेट 15 है। तो पक्का बताएगी ना, अब इधर तो जा नहीं सकते क्योंकि वैल्यू बढ़ जाएगी पेयर फाइंड करने के लिए, तो 100% ना इधर से तो हमें पेयर नहीं मिल सकता है, ये श्योरिटी हमें, क्योंकि वैल्यू मतलब 2 और 12 को जोड़ने पे 14 आ रहा है, तो इधर तो श्योरिटी है ना, क्योंकि इधर वाली वैल्यू अगर कोई भी लेंगे 2 के साथ 15 17, तो पक्की हमारी वैलिड नहीं है। तो पक्का हमें वैल्यू क्या चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए, लाइक 3 4 6 7 9, ठीक है। तो हमें वैल्यू इधर से चाहिए होगी, ठीक है। 12, तो इधर से हमें वैल्यू चाहिए होगी, तो यहाँ 12 है तो यहाँ से वैल्यू हमें अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए, क्योंकि हम यहाँ तक तो चेक कर चुके हैं। अब 12 और 3 के साथ क्या देखते हैं होता है, क्योंकि आई की वैल्यू बढ़ा दी, क्योंकि हमें वैल्यू बढ़ती हुई चाहिए, ठीक है। इधर से लेंगे तो वैल्यू घट जाएगी, 11 3 जोड़ देंगे, तो इसलिए हम इधर से वैल्यू लेंगे, जो कि हमारी होगी क्या, 3। 3 + 12 करेंगे, वो हो जाएगी हमारी 15, जो कि अब हमारे टारगेट एलिमेंट के बराबर है। तो इसको हम कर देंगे प्रिंट। प्रिंट करने के बाद दोनों को बढ़ा देंगे, ठीक है। आई को यहाँ लेते आएंगे, जे को यहाँ लेते आएंगे, क्योंकि हमारा जो टारगेट एलिमेंट पेयर है वो बन चुका है 3 के साथ, ठीक है। अब दोनों को लेते हैं, फिर चेक किया दोनों को जोड़ के तो हमारा 15 आता है, जो कि हमारे टारगेट एलिमेंट के बराबर है। तो फिर से प्रिंट कर देंगे। यहाँ पे क्या प्रिंट किया था, यहाँ पे क्या प्रिंट किया था हमने, 11 4, सॉरी 12 3 प्रिंट किया था यहाँ पे हमने। यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे 11 4, ठीक है। अब उसके बाद फिर से हमने डिक्रीज किया आई और 6, हमें क्या दिखा, फिर से हमें दिखा क्या, हमें दिखा कि दोनों फिर से बना रहे हैं पेयर, फिर से हमने 6 और 9 बना दिया पेयर, ठीक है। और यहाँ 4 11 होगा, यहाँ पे होगा 30 12 3 12, 3 12 हो गया, 4 और 11 हो गया, 4 और 11 हो गया, 6 और 9 हो गया। तो फिर से आई और जे इधर आ गए, ठीक है। और जब यहाँ पे आया आई और जे, तभी हमारा वो हो गया, मतलब कि हमें पता चल गया कि अब हमारा जितना भी पेयर फाइंड होना था हो चुका है, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मतलब ये था सीन हमारा, अगर हमारे आई और जे जो है ना, मतलब कि अगर एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ जे बड़े होते हैं हमारे टारगेट से, तो हम चाहते हैं कि जो पीछे वाली वैल्यू है ना, उधर से कम करते हुए वैल्यू जोड़े पहली वाली वैल्यू के साथ, क्योंकि अगर इससे बढ़ी हुई वैल्यू जोड़ देंगे, अगर जो हमारी ये 1 वाली वैल्यू है इससे बढ़ी हुई वाली वैल्यू जोड़ देंगे तो हमारी वैल्यू और बढ़ जाएगी। हम चाहते हैं कि कम करते हुए वैल्यू को जोड़ते जाएं, ठीक है। मतलब यहाँ ये वाली वैल्यू जोड़ते हैं तो बढ़ती मतलब बड़ी वैल्यू आ रही है, तो हम इधर कम वाली वैल्यू जोड़ेंगे, तब जाके हमें टारगेट से छोटी वैल्यू मिलेगी, ठीक है। जो हमारी वैल्यू एरे आई और जे जोड़ने से आ रही थी, उससे कम वाली वैल्यू चाहिए होती है ना हमें, उस वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम कम वाली वैल्यू फिर से जोड़ते हैं, ठीक है। तो कोड कर लेते हैं एक बार, ठीक है, तो थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है। कोड में क्या है कि सबसे पहले तो यहाँ पे लिखते हैं ARR.sort, क्योंकि पहले तो सॉर्ट करते हैं ना, उसको सॉर्ट कर लेते हैं, ठीक है। सॉर्ट करने के बाद स्टार्टिंग इंडेक्स को रखते हैं 0 और एंडिंग इंडेक्स को रखते हैं लेंथ ऑफ द ARR -1, ठीक है। तो यहाँ पे वाइल कर दिया, और ये कंडीशन है कि जब स्टार्टिंग इंडेक्स
बड़ी हो जाती है, हमारी क्रॉस करने की जाती ही जाती है, तुरंत वहां से हट जाते हैं, क्योंकि हमारा जो भी टारगेट सम पेयर है तब तक हमारा फाइंड हो चुका होगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं एरर एस आई जो होता है उसका, प्लस एरर ई आई का। ठीक है, हमने सम निकाल लिया। ठीक, अब उसके बाद हम चेक करते हैं कि अगर अगर जो हमारा सम है वो हमारे टारगेट से बड़ा होता है तो। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? अगर हमारा जो सम वो टारगेट से बड़ा होता है तो हम इंडिंग इंडेक्स को जो होता है उसमें से एक घटा देते हैं। ठीक है, मतलब एक कम कर देते हैं। ठीक है, नहीं तो इलिफ और एस लेस देन टारगेट होता है तो। ठीक है, अगर वो टारगेट से छोटा होता है, ठीक, अगर वो टारगेट से बड़ा होता है तो इंडिंग इंडेक्स को घटाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर ये है इससे अगला वाला अगर जुड़ेगा, मतलब कि दो टारगेट है। ठीक है, दो टारगेट है, इन दोनों को जोड़ने पर टारगेट से बड़ा आता है, तो हम इसका अगला नहीं जोड़ सकते हैं ना अगली बार। तो इसका अगला इसके साथ नहीं जोड़ सकते क्योंकि यहाँ से वैल्यू बढ़ जाएगी, तो इसको ही घटा के इसके साथ जोड़ देंगे ताकि ये वैल्यू घटीती हुई मिले, क्योंकि हम चाहते हैं टारगेट के पास जाना। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे एस आई को क्या करते हैं, प्लस इक्वल टू 1 करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर से एक इलिफ लगाते हैं। इलिफ अगर अगर एस इक्वल इक्वल टू होता है हमारा टारगेट। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रिंट प्रिंट। ठीक है, प्रिंट करते हैं क्या, देखिए हमें पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रिंट करना है, हमारा जिस तरीके का पैटर्न है, जैसे यहाँ पे प्रिंट किया गया है दो वैल्यू पेयर्स को, उसके अकॉर्डिंग प्रिंट करना है। ठीक है, तो परसेंटेज डी ले लेते हैं, इससे क्या होता है कि उसके अंदर की जो इंटीजर वैल्यू होती है वो इसी फॉर्म में बाहर निकलती है। ठीक है, इस फॉर्म में ऐसे देखिए, जैसे ए आर साई ले लिया हमने, कॉमा ए आर आई ले लिया। ठीक है, तो जो जो फॉर्म होगा यहाँ से निकलने का एलिमेंट्स का, साइड पे जो वैल्यू पड़ी होगी, साइड पे जो वैल्यू पड़ेगी इसी फॉर्म में निकलेगी, इन इंटीजर फॉर्म, लाइक परसेंटेज डी कॉमा जो गैप है ये भी मेंशन दिखेगा। ठीक है, तो इसमें से जो भी वैल्यू निकलेगी उसमें ये दोनों गैप दिखेंगे जो कॉमा के बीच का। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, इसको ऐसे कर देते हैं एक बार। उसके बाद जो है ना अपने इंडेक्सेस को बिठाएंगे कि जब हमारा टारगेट पेयर मिल जाता है दोनों का, तो दोनों को घटा देते हैं, क्योंकि हमारा जो इसके साथ पेयर था वो मिल चुका है। ठीक है, क्योंकि किसी भी एक एलिमेंट से एक ही पेयर मिलता है ना, तो दोनों एलिमेंट का आपस में पेयर मिल चुका है, तो दोनों को फिर से चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, प्लस इक्वल टू 1 हो गया, आई प्लस आई माइनस इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, हमारा ये हो चुका है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले स्टार्टिंग इंडेक्स लिया, एंडिंग इंडेक्स लिया, उसके बाद कंडीशन लगा दी कि जब ये होगा, कंडीशन लगा दी कि स्टार्टिंग इंडेक्स लेस देन एंडिंग इंडेक्स, जो लास्ट वाला इंडेक्स होना चाहिए। उसके बाद अगर ये जो है ना हमारे टारगेट से बड़ा आता है तो हम एंडिंग इंडेक्स को घटाते हैं, अगर जो हमारा छोटा होता है तो स्टार्टिंग इंडेक्स को बढ़ाते हैं। ठीक है, अगर बराबर हो जाता है तो वैल्यूज को प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, चला के देख लेते हैं एक बार। टी आर कोई दिक्कत आ रही है थी 12 इंडेक्स पे। ठीक है, क्या दिक्कत आ रही है देख लेते हैं एक बार। वैल्यूज को निकालेंगे कैसे, अच्छा हाँ, देखिए यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे हमने उनकी जो वैल्यूज पड़ी थी स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स पे, कि वैल्यू के अंदर के इंटीजर को नहीं निकाला, तो मैंने परसेंटेज डालना पड़ेगा। ठीक है, तो जाके उसके अंदर की वैल्यू निकलेंगी और इस फॉर्म में प्रिंट होंगे। ठीक है, लाइक स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी उसके अंदर एक गैप भी दिखेगा। ठीक है, एक्सेप्ट हो रहा है, सबमिट करके देखते हैं। सबमिट हो रहा है, देखिए अगर मैं कहना क्या चाहता हूँ, जैसे देखिए अभी अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा, अगर ऐसे प्रिंट कर दूंगा गैप, देखिए क्या हो प्रिंट होगा, रॉन्ग आंसर आएगा। देखिए 60 और 100 के बीच में गैप नहीं है, और फॉर्मेट के अकॉर्डिंग गैप होना चाहिए, जो हमारा फॉर्मेट है। एक मिनट दिखाते हैं, 60 और 100 के बीच में गैप है ना, तो गैप हमें यहाँ दिखाना पड़ेगा। ठीक है, प्रिंट करिए, देखिए गैप दिखेगा, तभी जाके एक्सेप्ट होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा जो जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो वही है, गैप वाला। ठीक है, सबमिट करके देख लेते हैं, आई थिंक सबमिट हो जाएगा, सबमिट हो गया। ठीक है, तो एक बार इसको एक बार फिर से बता देते हैं कैसे कैसे क्या क्या हुआ है।
आई डोंट नो क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, तो एक यहीं बता देते हैं। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट को जोड़ा। ठीक है, मतलब ये हमने किया है कि हमने पहले इंडेक्स, मतलब पहला जो इंडेक्स है, फर्स्ट इंडेक्स, उसको लिया और प्लस लास्ट इंडेक्स को लिया। ठीक है, और उसके बाद जोड़ के देखा इन पे जो वैल्यूज पड़ी थी। ठीक है, कि अगर ये हमारी जो मेन टारगेट है उससे बड़ा आता है कि नहीं आता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने अपनी स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स और स्टार्टिंग इंडेक्स को चेंज किया। उसके बाद जब हमारा टारगेट मिल गया तो हमने प्रिंट कर दिया, सिंपल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगी मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, तो धन्यवाद आपको इस वीडियो को देखने के लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए।